Good evening, guys. सागर दिस साइड एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल द फैल्कन ट्रेडर। सो कैसा रहा आज का दिन? आई होप कि आज भी आपने प्रॉफिट किया होगा। तो चलिए देखते हैं एक बार मार्केट का हाल कि आज क्या हुआ और कल के लिए भी हम प्लानिंग करेंगे। और उससे पहले बताना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ डेली बेसिस पर मेरा ट्रेडिंग प्लान एंड व्यू अगले ट्रेडिंग सेशन के लिए। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो ये निफ्टी का चार्ट है। तो निफ्टी में हम कल डिस्कस कर रहे थे कि प्राइस लगातार 3 दिन से गिरते हुए आ रहा है। तो आज के दिन में कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि एक इनसाइड कैंडल या फिर एक होल्ड कैंडल यहाँ पर बनना चाहिए। और मैंने आपको एक रेंज भी बताया था 17,898 से लेकर 17,811 का, कि ये जो जोन है इस जोन हमारे लिए एक नो ट्रेडिंग जोन होगा। और अगर इसके ऊपर अगर मिलता है तो ही हम बाई कर सकते हैं, और इसके नीचे मिलता है तो हम सेल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो आज का ट्रेडिंग सेशन पूरा दिन इस जोन के अंदर ही मार्केट ट्रेड करता रहा और एक बार बाहर जाने की कोशिश किया, बट यहाँ पर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं मिला कि हम यहाँ पर बाई कर सकते हैं। मैं आपको एक बार छोटा टाइम फ्रेम पर ले जाकर भी दिखाऊंगा कि यहाँ पर किस तरह का बिहेवियर हुआ था और क्यों कंफर्म नहीं किया। अगर कंफर्म करना होता तो किस तरह का यहाँ पर फॉर्मेशन होना चाहिए था। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ 5 मिनट में जाकर। ओके, अब 5 मिनट 3 मिनट कुछ भी लगा लो, यहाँ पर आप दोनों में ही आप कंफर्मेशन ले सकते हो। सो आप अपने हिसाब से भी एक बार इसको चेक कर लीजिएगा, सो आपको भी कुछ समझने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए तो यहाँ पर आप देख सकते हो प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ। ओपन होने के बाद प्राइस नीचे आकर ऊपर गया, फिर से नीचे आया। तो यहाँ पर इसने स्लो को तोड़कर नया एक लो बना दिया था। तो यहाँ पर लोअर लो का फॉर्मेशन कर दिया था। तो बट इस एरिया पर हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि ये हमारा सपोर्ट है। हमारा जो प्लानिंग था इसके नीचे सेलिंग का, सो यहाँ पर हम सेल नहीं कर सकते क्योंकि रेंज नहीं है यहाँ पर हमारे लिए। उसके बाद प्राइस यहाँ से घूम गया, घूम कर ऊपर चला गया। अब जब यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो इस एरिया पर हमें कुछ कंफर्मेशन चाहिए कि प्राइस ऊपर जाएगा, तभी हम बाई कर सकते थे। अब कंफर्मेशन कैसा होना चाहिए था कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, यहाँ पर टकराया, फिर जब ऊपर जाएगा एक हायर हाई का फॉर्मेशन बनाएगा, या फिर प्राइस इसी एरिया पर आप देख सकते हो इसी एरिया पर ट्रेड कर रहा है। इसी एरिया पर ट्रेड करने के बाद एक ब्रेकआउट देगा, थोड़ा सा यहाँ पर होल्ड करेगा, एक छोटा सा रेंज में ट्रेड करेगा, फिर ब्रेकआउट देगा, तब भी हम यहाँ पर ट्रेड कर सकते थे। बट यहाँ पर क्या हुआ कि प्राइस ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद इसने इस रेंज के अंदर फिर से आ गया। एक लोअर लो का फॉर्मेशन ऊपर की साइड से हमें यहाँ पर दिखा रहा था। फिर प्राइस कोशिश किया एक बार ऊपर जाने के लिए, और इस एरिया पर आप देख सकते हो किस तरह का रिजेक्शन ऊपर की साइड से मिल रहा है प्राइस को। और आखिर में इसने इस रेंज के अंदर आकर क्लोज हो गया, और आप फिर देख सकते हैं यहाँ से किस तरह का फॉल नीचे के साइड में हमें दिखाई दिया। फिर यहाँ से बाउंस किया, लगभग उसी एरिया के आसपास गया, फिर से नीचे आकर इसको टकराया, फिर इसके अंदर ही आज के दिन में क्लोज हो गया। तो जिस तरह का हमने एक व्यू बनाया था हूबहू हमें उसी तरह का मार्केट आज के दिन में देखने के लिए मिला है। तो चलिए हम एक बार बैंक निफ्टी को भी देखते हैं। तो बैंक निफ्टी में हम ये प्लान कर रहे थे कि प्राइस हो सकता है प्राइस पहले नीचे आए, नीचे आने के बाद यहाँ पर एक लेवल है 40,500 का, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस लेवल पर टकराने के बाद फिर ऊपर चला जाए, और ऊपर अगर जाता है तो ये एक रेजिस्टेंस बन सकता है। 40,900 का एक लेवल है, यहाँ तक जा सकता है, वहाँ से टकरा कर फिर से वो नीचे आ जाए। तो इसमें भी आप देख सकते हो जिस तरह का हम एक व्यू बना रहे थे एग्जैक्टली उसी हिसाब से मार्केट आज काम किया। जो रेंज मैंने आपको बताया था 40,500 से लेकर 40,900 का, कि इस रेंज में काम हो सकता है आज के दिन में, और उसी रेंज पर ही बैंक निफ्टी ने आज ट्रेड किया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ मेरा जो ट्रेड था। ओके, सो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं यहाँ पर लाइन लगाता हूँ तो आपको समझ में आएगा। ये मैं लास्ट ट्रेडिंग सेशन जो है लास्ट ट्रेडिंग सेशन का ओके, सो ये जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है, आज से पहले दिन का जो ट्रेडिंग सेशन है, इसका जो लो है, मैंने लो पर एक लाइन को मैंने लगाया। तो
अब देखोगे प्राइस यहाँ पर ओपन हुआ, ओपन होने के बाद नीचे आया और इसी लेवल को जैसे टकराया फिर ऊपर चला गया। फिर से इसने कोशिश किया नीचे आने के लिए, जब नीचे आया, नीचे आने के बाद आप देख सकते हो फिर से बाउंस करके ऊपर चला गया। तो यहाँ पर एक रेंज बना रहा था वो बैंक निफ्टी। उसके बाद प्राइस फिर से नीचे आया और फिर ऊपर जा रहा था। तो जब इस तरह का यहाँ पर बिहेवियर बन रहा था, मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि कोई ना कोई यहाँ पर एक बार ट्रैप हो जाए, तब जाकर मैं एक ट्रेड ले सकता हूँ। और वो मौका मुझे इन 2 कैंडल में मिला, जब यहाँ पर एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ। ये 2 कैंडल में एक हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, आप देख सकते हो। और जब ये सेकंड कैंडल क्लोज हुआ तब इस रेड कैंडल का ब्रेकआउट हो गया था, तो इसके ऊपर जाके इसने क्लोजिंग भी दिया था। और जैसे क्लोजिंग दिया, मैंने यहाँ पर एक ट्रेड को इनिशिएट किया था और मेरा रेजिस्टेंस लेवल था 40,900 पर। तो जैसे प्राइस 40,900 को जाकर टकराया और इसके नीचे आकर क्लोज हो गया, तो मैंने मेरा प्रॉफिट को तुरंत ही यहाँ पर बुक कर लिया था, जो कि इस रेड कैंडल में मैंने बुक किया था। सो एक अच्छा ट्रेड रहा आज के दिन में बैंक निफ्टी में। सो आई होप कि आपने भी इस ट्रेड को लिया होगा और आपने भी एक अच्छा प्रॉफिट आज के दिन में किया होगा। तो चलिए अभी हम कल के लिए प्लानिंग कर लेते एक बार। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा, आज मैंने फिन निफ्टी में भी एक ट्रेड लिया था, मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो देखिएगा, फिन निफ्टी को मैंने जो लिया था, जब प्राइस यहाँ से नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, फिर नीचे आकर इसने एक नया हाई बना दिया था। और उसके बाद जब प्राइस नीचे आ रहा था तो मैं यहाँ पर वेट कर रहा था कि यहाँ से फिर उठने की कोशिश करे। तो आप देख सकते हो इस 2 कैंडल में हायर हाई का फॉर्मेशन हुआ, तो मैंने यहाँ पर इस कैंडल के क्लोजिंग पर मैंने एक ट्रेड लिया था और इस एरिया पर मेरा प्रॉफिट बुक हो गया था। मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था। इस कैंडल के लो पर आई थिंक मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस था, जो कि इस रेड कैंडल ने हिट कर दिया था। तो फिन निफ्टी में भी अच्छा खासा एक प्रॉफिट आज के दिन में मुझे मिला है। तो चलिए अभी हम कल के लिए देखते हैं। सॉरी, ओके। तो हम निफ्टी से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा, निफ्टी आज एक इनसाइड, आप कह सकते हो इनसाइड कैंडल, एग्जैक्टली इनसाइड तो है नहीं क्योंकि इसने लो को तोड़ा हुआ है, बट इसने एक होल्ड कैंडल बनाया है। तो सबसे पहला तो सेल बनता है इसके नीचे। प्राइस अगर 17,811 के नीचे ट्रेड करता है तभी हम सेल करेंगे, अदरवाइज हम सेल नहीं करेंगे। क्योंकि अगर प्राइस इसके नीचे आ जाता है, इसके नीचे ट्रेड करने लगता है, तो यहाँ पर जिन लोगों ने इस प्राइस को रोक के रखा है, नीचे जाने नहीं दे रहा था, तो वो यहाँ पर ट्रैप हो जाएंगे, तो अपना प्रॉफिट बुक करने लगेंगे, तो कहीं ना कहीं प्राइस भी नीचे की ओर ट्रैवल करने लगेगा। और अगर हमें बाई करना है तो देखिएगा, अगर प्राइस कल के दिन में ऊपर जाना होगा तो कहीं ना कहीं इसको इस एरिया पर, एटलीस्ट इस एरिया से इसको सपोर्ट लेकर उठना पड़ेगा और तभी एक नया हाई बना पाएगा। ये यहाँ से सपोर्ट ले, यहाँ पर जाके यहाँ पर सपोर्ट ले, या गैपा ओपन होके फिर यहाँ से घूमने की कोशिश करे। ये सिनेरियो कई तरह का बन सकता है कि मान लीजिए प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, प्राइस नीचे आकर कुछ इस एरिया पर आकर यहाँ से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, तो यहाँ से भी ऊपर जा सकता है, एक नया हाई बना सकता है। इस रेंज में ये एक रेंज बना हुआ है, आप देख सकते हो। अगर इस एरिया पर आकर भी सपोर्ट लेता है तब भी ये ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है और नया हाई बना सकता है। बट ध्यान दीजिएगा, इसको आज का जो लो बना हुआ है, इस लो के नीचे ट्रेड करना नहीं चाहिए। अगर लो के नीचे ट्रेड करता है, ट्रेड करने के बाद उठने की भी कोशिश करता है, तो उसमें उतना ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं रहेगा कि ये नया एक हाई बनाए। बहुत कम ही चांसेस होगा फिर से एक नया हाई बनाने के लिए। तो वो चीज़ ध्यान में रखिएगा, ध्यान में रखते हुए आप ट्रेड कीजिएगा कि इसके नीचे सेल का प्लानिंग कीजिएगा और इस रेंज के ऊपर अगर मौका मिलता है तो बाई करना है। और मुझे लग रहा है कि अगर इस रेंज के ऊपर ट्रेड करने लगता है, इसको अगर प्रोटेक्ट कर लेता है कल के दिन में, तो एक कल के दिन में हायर हाई का फॉर्मेशन हो सकता है। तो चलिए अभी हम बैंक निफ्टी को देखते हैं। तो बैंक निफ्टी का भी सेम सिनेरियो है। ये जो लो देख रहे हो आप, इस लो से आज इसने सपोर्ट लिया है, तो इसके नीचे अगर प्राइस ब्रेक करके इसके नीचे ट्रेड करने लगता है तो यहाँ से हम सेल करेंगे। अगर प्राइस यहाँ पर थोड़ा सा स्पेंड करके कुछ ब्रेकआउट देता है या लोअर लो बनाता है, तो ये 40,500 का जो लेवल है ये भी कल के दिन में ब्रेक हो सकता है।
और अगर इसको ऊपर जाना होगा तो ये जो रेंज आप देख रहे हो, यहाँ पर एक रेंज बना हुआ है, इस रेंज से इसको भी सपोर्ट लेकर उठना पड़ेगा, तभी ये ऊपर जा सकता है। और इसका जो पहला लेवल होगा 41,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, इस लेवल तक ये कोशिश कर सकता है जाने के लिए। और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो 41,200 का एक दूसरा लेवल होगा, इसको भी ये टच कर सकता है। अगर इसको 41,000 को अगर आराम से ब्रेक कर देता है तो ये इसको भी एक बार टच करने के लिए जा सकता है। तो देखते हैं किस तरह का ओपनिंग होता है। इसके नीचे हम सेल का प्लानिंग करेंगे, इस एरिया के ऊपर हम बाय के लिए प्लान करेंगे और हमारा पहला टारगेट 41,000 तक का होगा। सो आई होप कि आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों एनालिसिस समझ में आया होगा। अगर कुछ भी कन्फ्यूजन हो, कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगा आपको आपके सवाल का जवाब देने के लिए। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।